आ जाते हैं मेरिट फार्मूला पे। मेरिट फार्मूला जो है ना, ये मैंने खुद से अज्यूम किया है। लाइक ये आर्मी का ऑफिशियल फार्मूला नहीं है। मैं आपको जो मेरिट फार्मूला बताने जा रहा हूँ ये बड़ी जगह पे अब कॉपी होगा, लोग बताएंगे, बट अभी मैं आप लोगों को जो मेरिट फार्मूला बताने जा रहा हूँ ना, यूट्यूब वालों सुन लो, ये मैंने खुद से अज्यूम किया और इसी के मुताबिक आपका मेरिट बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरी 4-5 सालों की मेहनत है, ये मेरी 4-5 सालों की मेहनत है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मेरिट फार्मूला कि आपका मेरिट पाकिस्तान आर्मी में कैसे बनेगा। सेंटर कौन सा बेस्ट है, ये हमारा 5th वाला पॉइंट है। सेंटर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके मेरिट पे असरअंदाज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। बट फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेरिट फार्मूला विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करवाऊंगा, ऐसे नहीं करवाऊंगा। लिखें जी, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है, लिखना चाहते हो लिख लो, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। आपके, ये मेरी तरफ से अज्यूम्ड है, नॉट ऑफिशियल, आपके मैट्रिक के नंबर 15% काउंट होंगे। आपके मैट्रिक के नंबर 15% काउंट होंगे। आपके एफएससी प्री मेडिकल के पॉइंट्स या वेटेज जो है वो 25% है। लिख लो अपने पास, याद कर लो। आपका एकेडमिक टेस्ट 15% काउंट होगा। एकेडमिक मतलब फुल टेस्ट है ना, मैं फुल टेस्ट को इलेबोरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। एकेडमिक टेस्ट जो है ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, वो 15% काउंट होगा। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपका काउंट होगा 25%। मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, आपके मैट्रिक के नंबर 15% काउंट होंगे, आपके एफएससी के नंबर 25% काउंट होंगे, आपका एकेडमिक टेस्ट जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का होगा वो 15% काउंट होगा, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 85% काउंट होगा, आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट 10% काउंट होगा। इन सिलेक्शन मैं और कुछ नहीं बता रहा, इसके नंबर नहीं होते, आपको पता है। हर एक पर्सन आपको ये बता रहा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बट पर्सनैलिटी टेस्ट की काउंटिंग होगी 10% इन योर इनिशियल टेस्ट, इन योर सिलेक्शन, सॉरी, एंड आफ्टर दैट 10% आपका इंटरव्यू जो जीएचक्यू बोर्ड में होगा वो काउंट होगा। अच्छा, ये कैसे काउंट होंगे? मजे की बात तो अब बेटी ने पूछी है, सिद्रा नसीम ने, कि ये जो काउंटिंग मैं बता रहा हूं ये कैसे काउंट होगा। फिर से रिपीट कर दूं एक दफा। इफ यस आप चाहते हो तो लाइक करो और शेयर करो। मैट्रिक के नंबर 15% काउंट होंगे, एफएससी प्री मेडिकल के नंबर 25% काउंट होंगे, एकेडमिक टेस्ट 15% काउंट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट 25% काउंट होगा, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट 10% काउंट होगा, इंटरव्यू टेस्ट 10% काउंट होगा, और ये मेरी तरफ से है, नॉट ऑफिशियल। अब मैं आप लोगों को काउंटिंग का मेथड बताने लगा हूं। फर्ज करो जी आपके मैट्रिक में नंबर है 950, लिख लो अपने पास अगर लिखना चाहते हो तो। मैं इस पे सर दैट्स रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, हमना अली, व्हाट्स रॉन्ग? दिस इज अज्यूम्ड फ्रॉम मी, ठीक है, ये मेरी तरफ से अज्यूम्ड है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये ऑफिशियल है, आपको पता होगा ऑफिशियल, आप बता सकती हैं। ओके, मैं आपको काउंटिंग का तरीका बताने जा रहा हूं। मैट्रिक 950 मार्क्स है, फर्स्ट करो, 15% इसकी वेटेज है। अगर 950 आपके मार्क्स हैं तो आपकी परसेंटेज बन गई 86.3। 15% ये काउंट होगा, 15%
मैं हमना अली आपको बाद में आंसर करता हूँ, आप ये प्लीज़ अपने पास सेव रखिएगा। 10% FSC, 10% मैट्रिक, 40% इनिशियल एंड 50% पैनल इंटरव्यू। मैं आपको ये बाद में जो है ना वो इंशाल्लाह ये बाद में मैं काउंट करूँगा। मैं 1100 नंबरों के लिहाज से बेटा इसकी काउंटिंग बना रहा हूँ। मैट्रिक में फ़र्ज़ करो आपके 950 नंबर हैं 1100 में से, तो आपकी परसेंटेज बन गई 86.3%। इसकी वेटेज मैं 15% बता रहा हूँ। इट मीन्स कि आपके जो मेरिट पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे? 12.94, 12.94। ठीक हो गया। FSC प्री मेडिकल में फ़र्ज़ करो आपके 880 नंबर हैं 1100 में से, और ये परसेंटेज बनती है 80%, तो वेटेज आपकी है 25%। ये मेरिट पॉइंट में कंक्लूड ऐसे होंगे जितनी आपकी परसेंटेज है ना मैट्रिक में। मैं फ़र्ज़ करता हूँ, सिंपली आपको बता देता हूँ, मैट्रिक में आपकी जितनी परसेंटेज है ना उसको 0.15 से ज़रब दो। FSC में आपकी जितनी परसेंटेज है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। रिटन टेस्ट में आप एक्सपेक्टेड स्कोर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक जो एकेडमिक स्कोर है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 30 नंबर या 36 नंबर फर्ज करो लेते हो इन योर एकेडमिक टेस्ट, जो कि मैं स्टैंडर्ड समझता हूं इससे कम नहीं होने चाहिए, तो ये 72% बनते हैं नंबर। तो आप अपने एकेडमिक टेस्ट में फर्ज करो 72% नंबर लेते हो तो उसको भी 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो। इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं हमेशा कहता हूं कि 90% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्ज करो जी आप 80% लेते हो तो 80% को आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। पर्सनैलिटी असेसमेंट मैं इसको ऐसे कैटेगराइज करता हूं, लाइक जैसे आप 10 में से 8 नंबर लेते हो, 10 में से 7 नंबर लेते हो, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने आप समझते हो। इंटरव्यू पैनल को भी आप ऐसे ही 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो राउंड फिगर आएगा ना, लाइक जो आपके पास टोटल एंड पे मेरिट बनेगा वो लाइक बनेगा 70 से 80 के दरमियान। और यही है मेरिट फार्मूला, यही है मेरिट फार्मूला मेरा जो मैंने आप लोगों को बताया। लाइक इस मेरिट फार्मूला के मुताबिक आप लोगों को अगर सिलेक्ट होना है, जो मेरे नज़दीक बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना, जिनकी भी परसेंटेज 85 यानी टोटल मेरिट जो है ना वो 85 बन जाता है ना, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। 80 से अबव, लाइक आप 85 को छोड़ो। इस मेरिट फार्मूला के मुताबिक, ये मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक है बेटा, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये मेरिट फार्मूला जो है ना 75 से लेके 85 के बीच में मैंने सिलेक्ट होते लोग देखे हैं। 75 मेरिट से 85 मेरिट तक मैंने ये लोग जो है ना वो सिलेक्ट होते देखे हैं। आपको मेरिट फार्मूला की समझ आ गई? अच्छा, अभी भी कुछ लड़कियों को नहीं समझ आई, मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जितनी परसेंटेज आपकी मैट्रिक में बनी है उसको मल्टीप्लाई करो 0.15 के साथ, देखो क्या आता है। जितनी आपकी परसेंटेज FSC प्री मेडिकल में है उसको मल्टीप्लाई करो विद 0.25, तो आप देखो कि क्या आता है। फिर जितनी परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एकेडमिक टेस्ट में आएगी, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स में है, फर्ज करो आप 70% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 0.15 के साथ, देखो क्या आता है। फिर आप अपने इंटेलिजेंस में सोचो कि कितने आ सकते हैं नंबर, कितनी परसेंटेज आ सकती है, उस परसेंटेज को 0.25 के साथ जो है वो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आता है। फिर आप सोचोगे पर्सनैलिटी टेस्ट में आप 10 में से 10 नंबर लेते हो, 10 में से 9 नंबर लेते हो, जितने आप नंबर लेते हो उनको भी उनमें काउंट कर लो। और फिर आप सोचो कि इंटरव्यू में आप कितने नंबर ले लोगे, उसको काउंट कर लो। अगर तो आप ये सारी काउंटिंग करके 75 to 85 के बीच में हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरे आइडिया के मुताबिक आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे इन AFNS।